हेलो दोस्तों, मैं संकेत उपाध्याय। मेरा ऑफिशियल नाम सत्यम उपाध्याय है। मैंने अभी रिसेंटली CGL 19 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी रिज़ल्ट आया है टीयर 1, वो निकाला है। इससे पहले मैं 2018 का टीयर 1 और टीयर 2 दोनों निकाल चुका हूँ। टीयर 3 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, इसलिए मैंने 2019 का फॉर्म भरा और जिसमें टीयर 1 में मेरे 155.5 मार्क्स हैं। 6 मार्च को ये एग्ज़ाम था मेरा। 6 मार्च को आंसर की तो इसकी जल्दी आ गई थी, पर लेकिन 1 जुलाई को कोरोना की वजह से 1 जुलाई को रिजल्ट आया था, जो कि लिस्ट आई थी जिसमें मेरा नाम था, और 7 जुलाई को मार्क्स आ गए थे जिसमें मेरे 155.5 मार्क्स थे। स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर दिख ही गया होगा। ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए छुपाया क्योंकि मैं MPR रीजन से आता हूँ, मुरैना ज़िला, मतलब मध्य प्रदेश में मुरैना डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। वहाँ पे जब MPR रीजन में जब इसके एडमिट कार्ड निकलते हैं, तब हम अपना एडमिट कार्ड अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और उसमें वो 100 टाइल्स देता है। आप अगर 100 टाइल्स पार कर लेते हैं ना, तो आप एडमिट कार्ड नहीं निकाल सकते अपना। तो इसलिए मैंने ये हाइड किया है, वरना कि अगर ये वीडियो किसी ने देखा और वो 100 टाइल्स हो गए तो मैं अपना नेक्स्ट टाइम पे एडमिट कार्ड ही नहीं निकाल पाऊँगा। इस वजह से बस इसी सेफ्टी रीजन से मैंने ये हाइड किया है। तो जिसमें लिस्ट में मेरा नाम था, मैं वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे को लग गया था कि हाँ, मेरा हो जाएगा इसमें। जैसे आप लोग अगर मॉक देते हो, जैसे मैं रोज़ मॉक दे रहा हूँ। अब मेरी टीयर 2 की प्रिपरेशन चल रही है, मैं टीयर 2 की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि मेरा पहले अक्टूबर में था, कोरोना की वजह से नवंबर में शिफ्ट हो गया है। तो टीयर 1 की जब मैं तैयारी कर रहा था तो मॉक इतने सारे दे लिए थे, तो अपन को अंदाज़ा हो जाता है कि किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्या हमारा वो रहेगा। और हमारे इतने क्वेश्चन सही हो गए हैं, इतना लेवल हार्ड था पेपर, तो अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा उसमें। तो अभी तक मैं 6 मार्च तक जो तैयारी कर रहा था, वो सिर्फ टीयर 1 के अकॉर्डिंग कर रहा था, कि मेरा मेन टारगेट था कि मेरे को बस टीयर 1 निकालना है। अभी टीयर 2 के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा था। हाँ, पर लेकिन मेरी जो तैयारी थी वो उस हिसाब से चल रही थी। जैसे मैथ में हायर लेवल तक का मैथ कर रहा था, जितना हमको प्री में इतना नहीं पढ़ना पड़ता। और इंग्लिश में भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे थे, जैसे ABC जो क्वेश्चन आते हैं PQRS वगैरह की, उनको अरेंजमेंट रहता है, उनको चेंज करना, उसके भी क्वेश्चन लगाता था मैं। पर लेकिन मेन फोकस मेरा टीयर 1 था उस टाइम पे। अब मैंने जाके जब मेरा टीयर 1 का जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था, तब मैंने सेकंड कॉलम बनाया है। अब टीयर 2 के लिए मैंने वो कॉलम बनाया है मार्च के बाद में, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा हो गया था कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो मेरी प्रिपरेशन तभी से चालू है। और अभी मेरी प्रिपरेशन टीयर 2 के लिए चालू है। ये मेरी डेस्क है जिसमें मैं पढ़ता हूँ रोज़। मिनिमम 8 से 9 घंटे अभी पढ़ रहा हूँ, दे पा रहा हूँ जितना टाइम हो पा रहा है मेरे से। साथ में आपके लिए वीडियो भी लेके आता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं वीडियो बनाने का नहीं सोचा था, पर लेकिन अक्टूबर से जब मेरा एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गया नवंबर तक, कोई होप ही नहीं लगी कि अब क्या होगा, एग्ज़ाम फिर से होगा कि नहीं होगा। और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि मैंने पहले टीयर 1 की तैयारी कैसे करी थी। बाद में मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि टीयर 2 की तैयारी मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ आपको कि टीयर 1 की तैयारी मैंने कैसे की थी। तो ये है मेरी डेस्क जिसे आप देख रहे हैं, कुछ मैंने फॉर्मूला से लिखे हुए हैं। ये मैंने टीयर 2 के प्रिपरेशन के टाइम पे लगाया है, ये मैंने अभी टीयर 1 के लिए लगाया है, ये मैंने टीयर 1 के लिए लगाया था। तो आपको टीयर 1 की प्रिपरेशन में सबसे पहले तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप या फिर PC, या फिर आप जो भी आप पे अवेलेबल हो इस टाइम पे, वो एक माउस होना चाहिए, जिससे आप माउस से प्रिपरेशन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको माउस मिलेगा ऑप्शंस लगाने के लिए। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। आपको एक सब्सक्रिप्शन का पैक होना चाहिए, जिससे कोई भी आप वो ले सकते हो, टेस्ट सीरीज़ वगैरह। जैसे टेक्स्ट बुक की मैंने ले रखी है, मेरे पास KD कैंपस की भी है, मेरे एक फ्रेंड की थी, तो उस पर मैं लगाता हूँ। अब टीयर 2 के, क्योंकि KD कैंपस के थोड़े हार्ड रहते हैं, उसके मैं टीयर 2 के लिए लगा रहा हूँ। और टीयर 1 के लिए आपको टेक्स्ट बुक सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर मोस्टली उसमें सारे तरह के, सब तरह के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे आपको। CPO, MTS, CHSL, CGL सब लगा सकते हो टीयर 1 के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 300 या 400 का आएगा। एक सब्सक्रिप्शन का पैक ये हो गया। और एक ये मैंने ये रखा है, ये मेरा रफ़ है। मैं मॉक लगाता था, आप खुद देख सकते हैं मैं कितने मॉक लगाया। जैसे ये मॉक लगाता था मैं रीजनिंग में ज़रूरत पड़ती है ABCD वगैरह लिखने के लिए, उसमें 1 2 3 याद नहीं हो रहा है, मत कीजिए, ज़रूरत भी नहीं है आपके लिए। ये मेरा फ्रंट पेज है मेरी रफ़ का, जिसमें मैंने पहले तो ये कुछ टेबल्स लिख रखी हैं जो मेरे को याद नहीं थी उस टाइम पे। जैसे, और मिनिमम अगर आपको याद नहीं है तो पहले 17, 19 और 13 की आपको टेबल याद होनी चाहिए। बाकी आपको टेबल इतना याद करने की ज़रूरत है भी नहीं है।
अगर आप पे टाइम है तो आप पूरी करिए, नहीं है टाइम तो आप इन 3 को तो याद करिए, क्योंकि बाकी जो सारी टेबल हैं, अगर हमको कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आता है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको हमें सॉल्व करना है, उसमें ये सारे नंबर 2 से कट जाते हैं। पर लेकिन 17 और 19 की जो कोई भी अगर ऐसी डिजिट आ जाती है, वो हमें 10 ट्रायल से चेक करना पड़ता है, लाइक 3, 7, 9 कि किससे कट रहा है। तो उसके लिए हमको अगर ये याद होगा तो हम अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। और आपने मेरी स्पीड की क्लास भी देख सकते हो कि हमें कैसे स्पीड बढ़ानी है, मेरी चैनल पर डली होंगी। और जैसे ये मैंने क्यूब लिख रखे हैं, 11 से लेके 30 तक लिख रखे हैं मैंने क्यूब्स। ये आपको ये अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 15 तक तो याद कर ही लीजिए। और ये 51 के मैंने स्क्वायर रखे हैं और 101 से लेके 1010 तक लिख रखे हैं, 51 से 60 और 101 से 10110 तक, क्योंकि ये इनके स्क्वायर जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला जब हम लगाते हैं बिना टी मेथड का, उसमें काम आता है। और ये कुछ नॉर्मल स्क्वायर हैं जो मेरे को याद तो हैं, मैंने ऐसे लिख लिए थे। ये तो रहा मेरा फ्रेंड, ये मेरे ट्रिपलेट्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे जब मैं नई नई चीज़ें जो ट्रिपलेट्स पता चल रही थी वो मैं ट्रिपलेट्स लिखता जा रहा था। ये मेरा जो टीयर 1 के लिए लेके आया था मैं जनवरी या आसपास, दिसंबर या जनवरी के आसपास, उसमें मैंने ये टीयर 1 में लिखा रखा है। ये मैंने एक पेज बनाया था जिसमें मैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा था उसमें मेरे कितने मार्क्स आए हैं मैं वो लिखा इसमें। जैसे 19 अगस्त शिफ्ट 2 का मैंने प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे सेकेंड में 149 मार्क्स आए। तो मैं इनको कैसे कवर कर रहा हूँ, मेरे जो बढ़ रहे हैं मार्क्स वो बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप एक ऐसा पेज बना सकते हो जिसमें आप प्रीवियस ईयर के अपने मार्क्स और डेट, आपने किस डेट को दिया। जैसे ये मैंने दिया 8 जनवरी 2020 को, ये पेपर था मार्च में, तो मैं ये पेपर दे रहा था, तो मेरे आए 131.5 मार्क्स। तो ऐसे ही आपको ये लिख के रखना है। ये मैं पहले भी दे चुका था 2018 में, पर लेकिन क्वेश्चन आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप उनको कंपैरिजन करने के लिए रख सकते हो। आप अगर 1 साल बाद लगाओगे तो आपको ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा, दोबारा पेपर दे सकते हो। तो मेरा आप खुद ही लेवल देख सकते हो कि मैं उस टाइम पे मेरी तैयारी का लेवल कैसा था उस टाइम। और ये जब मैंने जो 2019 का मैं तैयारी कर रहा था 20 के लिए, 20 में, तो मेरा लेवल कितना पहुंच गया, 89 से 122, 98 से 122, 109 से 121। मेरा इतना खुद ही अपने आप ही बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपका लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सब मेरा पूरा, इसमें आपको दिख भी सकते हैं कि मैंने कितने मॉक्स लगाए हैं। ये सब मॉक के हैं, मॉक कुछ पेपर लगाए, लाइक ये बुक होनी चाहिए, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। इसमें मेरे को कुछ ही मैंने टाइप लगाए हैं इसके, पर लगाए सारे चैप्टर के हैं, किसी किसी पे आपको निशान भी मिल जाएंगे इसमें। अभी तो मेरे को नहीं मिल रहे हैं इसमें, मैंने कुछ पर लगाए, कुछ पर नहीं लगाए हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़्यादा बुक्स बिगाड़ता नहीं हूँ, सिर्फ जीके को छोड़ के। ये भी मैंने अभी लिया है क्योंकि मेरा भर गया था। ये मेरे नोट्स हैं सारे, ठीक है। और एक मैंने ऐसे फ़ाइल बना रखी थी जिसमें मेरे को अगर जैसे कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं इसमें लिख लेता हूँ अपने की नोट्स वगैरह। लाइक कि जैसे देखो नंबर सिस्टम की जो मेरे को याद करने में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर ये टीयर 2 में फिर से आ सकते हैं, या अभी तक ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो अभी तक टीयर 2 में नहीं आए हैं, पर लेकिन इस बार आ जाए तो मैंने लिख के रख लिए हैं। ऐसे में अब आप अपनी एक पेज की फ़ाइल बना सकते हो, पर मैंने इस बार ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि फिर मैंने एक कॉपी बना ली थी अपने लिए, वो मैं कॉपी भी आपको अभी दिखाऊँगा। ये मैं कैसे क्या पढ़ूँगा, टाइम टेबल बनाया था मैंने एक बार, और ये मैंने वो बनाया है अपना चार्ट, लाइक कि परसेंटेज में टीयर 1 में कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है रेशियो प्रपोर्शन का, एक आता है एवरेज और एज का, इन सब का मैंने ऐसे ऐसे लिख रखा था। और जो रेड से लिखा है मैंने, वो मैंने अभी इस बार लिखा है जो मैं टीयर 2 की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे आप अपना बना सकते हो, ठीक है। मैंने फिर पेज पे लिखना बंद कर दिया था, मैंने एक कॉपी बना ली थी, लाइक ये रही। इसमें मैंने सारे ऐसी कोई सी भी कॉपी मिल गई थी, मैंने उस पर अपने वो लिखाए थे। आपको बस याद रखने के लिए रखना है, मेन जो की नोट्स होते हैं हमारे, उनको बस लिखना है कि हमारे क्या क्या की नोट्स होते हैं इम्पोर्टेंट्स, जिनको हम याद रखना चाहते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल करते हैं। अगर हमारा टाइम गैप होता है किसी में तो हम वापस से उसी स्पीड में आ पाएँ अपनी प्रिपरेशन में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रखते हैं हमको। आपको जो आपने अभी मॉक दिया, आप मॉक लगाओगे ना तो आपको नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, वो सब आप एक जगह नोट डाउन करके लिखो जो आपको नहीं पता है। तो मैंने ये सारी ऐसी चीज़ें लिख के रखता हूँ जिससे कि अगर मेरे को तैयारी करने में गैप मिलता है, जैसे मैंने मार्च में तैयारी की, मार्च में मेरा एग्ज़ाम हुआ, मैंने 1 महीने का गैप ले लिया, तैयारी नहीं करी मान लो,
तो हम वापस से अपनी उसी तैयारी उसी लेवल पे पहुंच जाएं, हम भूल जाते हैं कई चीज़ें। तो हमने ये जो हमारे सोर्स है, जो हमारी मेहनत है कि हमने मॉक लगा के इन सबको इकट्ठा किया, वो हम एक जगह रखें, वरना हमारे दिमाग से तो उड़ जाएगा जल्दी। तो ये मैं सारी चीज़ें लिख रखा हूँ ज्योमेट्री, और मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि टीयर 1 टीयर 2 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मेंसुरेशन है 13 क्वेश्चन आ रहे हैं टीयर 2 में, ज्योमेट्री में 13, ट्रिग्नोमेट्री में 11, ये इस टाइप के, नंबर सिस्टम में 3, अलजेब्रा में 11। पर लेकिन अर्थमेटिक्स के चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं तो उनमें क्वेश्चन कम आते हैं, तो लगभग एवरेज लेवल बराबर ही रहता है। ये ऊपर के सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक है, नीचे के अलजेब्रा उसके एडवांस मैथ के। तो अभी हमें टीयर 1 पे ध्यान देना है। तो टीयर 1 की ये मैंने बना के रखा था। मिक्सचर एलिगेशन को आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बेसिक पता होना चाहिए, बाकी आपको सॉल्व में प्रॉब्लम आसानी आती है बस। तो ये तो थे मेरे बेसिक, और मैंने आपको बता दिया कि नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, और ये है मैंने वोकैब कैसे याद करी थी। ये मैं सिनोनिम और एंटोनिम की लेके आया था, इसमें भी आपको निशान दिख रहे होंगे। मैंने ये सारे पढ़े हैं, 2016 और 2017 की सारे मीनिंग्स याद कर लिए हैं, जितने भी इसमें ऐसे लिखे हैं कि 2016 तक अभी तक जितने मीनिंग्स आए हैं वो सारे आपको लिखे हुए हैं इसमें। 2016 तक 2017 के हैं कुछ, ये 2017 स्टार्ट हो गया। तो ऐसे मैंने सारे याद किए हुए हैं वोकैब के लिए। ये एंटोनिम्स की है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ अभी मैं। ये मैंने मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं थोड़े, ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं। हार्ड बनाया था, जीके भी पढ़ी थी, सब एक फॉर्मूला है। आप एक तैयारी कर सकते हो इस लेवल की कि आपको कैसे तैयारी करनी है। मीनिंग्स याद करने का तरीका बता दिया है मैंने। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरी बुक्स वगैरह कहाँ रखी हैं। ये मेरी सारी बुक्स हैं, ये सब मैं पूरी इसकी बुक्स वगैरह रखी हैं। ये मेरी लूसेंट है, आपको एक लूसेंट पढ़नी है बस, इसके अलावा जीके में आपको ध्यान ही नहीं देना है। रीजनिंग में तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आप बस मॉक लगाइए। और तो बाकी इंग्लिश में जिनकी बिल्कुल इंग्लिश ख़राब है उन लोगों को कैसे तैयारी करनी है, जैसे ये मैंने लिखा है मीनिंग्स वगैरह आपको, जैसे ग्रामर आपने करी, आपको एक ऐसा सेंटेंस मिल गया जिसमें जो आपको नहीं पता, आपने एक कॉपी ली, उसमें एक नोट डाउन कर लिया। ये मैंने सेंटेंस लिखा है कि मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी कि वो कैसे सही होगा, कहाँ उसमें गलती थी। आप ऐसे, मैंने देखो मिनिमम कितने क्वेश्चन करे हैं, 137 पे मैं पहुंच गया हूँ। आप 200 प्लस भी कर सकते हो, 300 प्लस भी कर सकते हो। आपको अगर डेडिकेशन है ना कि आपको सीजीएल निकालना ही है तो आप 500 प्लस भी कर सकते हो। और आपको 500 मिलेंगे भी नहीं, आपको मुश्किल से 200 मिलेंगे। और ये आपको कहाँ से मिलेंगे, आपने कोई मॉक लगाया, आपको पता चला कि ये वाला सेंटेंस मेरे को नहीं आता है। मान लो हार्डली एड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। इधर मेरे को पता चला एक्सप्लेनेशन से कि वेयर नहीं आएगा, इधर वैन आएगा, क्योंकि वैन किसी पर्सन के लिए लगता है, वेयर किसी जगह के लिए लगता है। तो इस टाइप के आप ऐसे मीनिंग लिख सकते हो, मतलब जो सेंटेंस हैं जहाँ पे आपको एरर डिटेक्शन पता चला, आपने वो लिख लिया। क्या एसएससी है ना, यहीं घुमा फिरा के ग्रामर देता है। आप ये करिए और नीतू सिंह पढ़िए, इसके अलावा आपको ग्रामर सही करने के लिए और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घुमा फिरा के इसी में से ही आते हैं। आप ये पढ़िए, याद कीजिए कि ग्रामर कहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरी सही हो सकती है। जैसे ये हो गया, ईच वन ऑफ देम हैज़ हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। अब यहाँ पे मेरे को जो हैव था, हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। तो जस्ट लाइक ऐसे आप कर सकते हो, थर्ड फॉर्म लगेगी, ऐसे एक्टिव वॉइस है ये वाला सेंटेंस। जो एक्सप्लेनेशन है आप पढ़िए, आपका अगर वो क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं ना तो फिर भी आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए मॉक में कि ये सही हुआ तो हुआ कैसे, जिससे आपको अपनी गलतियाँ मिलेंगी और आप ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो जिससे आपकी ग्रामर भी सही होगी। ये तो था इंग्लिश। और ये मैंने जो करंट अफेयर की तैयारी करी थी वो देखिए, जैसे मैंने रोज़ 1 घंटा 45 मिनट्स या फिर किसी भी उस पर चैनल पे ऑनलाइन पे वो मेरे को वो पढ़ाते थे, जैसे द हिंदू का करंट अफेयर 15, 16, 7 दिसंबर का, 17 दिसंबर का, 18, 19। मैं डेली ये लेक्चर ले रहा हूँ, लिया था। जनवरी चल रहा है, मार्च में मेरा एग्ज़ाम था। तो ऐसे आपकी करंट अफेयर भी अच्छी हो जाती है और टीयर 1 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। और ऐसे ही जैसे मैंने जो इंग्लिश के बताए थे कि जो आपको नहीं पता आपने लिख लिए,
टफ ऐसी मैं मैथ में भी करता था। जैसे कोई टफ क्वेश्चन है जिसकी मैकेनिज्म जो वो है सॉल्यूशन बहुत ही आसान भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। उसका सॉल्यूशन आपको याद रख पाना मुश्किल है तो आप उसके पीछे क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है कि इससे हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये सॉल्यूशन लिखा है। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए कि आपको वो शॉर्ट और कैसे किस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो। आप मेरी जो फास्ट कैलकुलेशन वाली वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप ज़रूर देखिए कि आपको अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है सॉल्यूशन के लिए। ये एक तरीका है। आप मैथ के पीछे के क्वेश्चन लिख लीजिए। मेरे पूरे क्वेश्चन लिखे हैं, ये मेरे की नोट्स थे जो मैं बता चुका हूँ आपको, ये मैं लिखता था। और बाकी एक ये आपको दिखाई होगा, इसमें मैंने कट ऑफ लिखे हैं। मैं जनरल कैटेगरी से था, 2017 का जो कट ऑफ था पोस्ट वाइज वो कैसे आया था कट ऑफ, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि कट ऑफ कितना क्या रहा है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी तो ये लूसेंट है वो पढ़ी है मैंने। और इसके लिए मैं को कभी कभी कोई ऐसे जीके मिलते थे क्वेश्चन कि उसमें लूसेंट में नहीं मिला तो मैं ऐसे अदर कॉपी पे लिख लेता था और उनको गूगल से देख लेता था कि उसके एक्स्ट्रा और क्या क्या हैं, वो मैं लिख लेता था। ये मैंने इंग्लिश का बनाया था। प्री में इतने इतने PQRS आते हैं, स्पेलिंग इतनी आती है और मेंस में इतने क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने तब बनाया था। मैथ का भी बनाया था पर लेकिन ये 2017 के अकॉर्डिंग था, इसलिए मैंने दोबारा बनाया 2018 के अकॉर्डिंग 2019 के लिए। तो ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी मैं 2020 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लेके आऊँगा। तो ये सब तो था जिस तरीके से मैंने तैयारी करी। आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है वो आपका अपना तरीके होने चाहिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आपकी तैयारी को बूस्टअप मिले कि मैंने कैसे तैयारी करी, आप 2020 में Tier 1 के लिए कैसे तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि Tier 2 की प्रिपरेशन में कैसे कर रहा हूँ, मेरा क्या रूटीन है। सो बाय बाय, टेक केयर।